दुर्ग जिले का ये ग्राम नगपुरा है जहाँ पे आम सभा है और देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं मोर आवास मोर अधिकार जैसी एक योजना लेकर, और इस योजना का शुभारंभ आज किया जाएगा। ये सभा जो हो रहा है वो स्थल है। भीड़ इतनी है कि डोम से भी बाहर जो है लोग धूप में बैठे हुए, ठंड का मौसम है और धूप सेकते हुए जो है सभा का आनंद ले रहे हैं। गांव के लोग भी बहुत सारे हैं और कई गांव वालों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि किसी को आवास मिला है, किसी को नहीं मिला है, और उस मोर आवास मोर अधिकार जैसी योजना को प्रारंभ करने के लिए जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है कुछ ही क्षणों में जो है ये आम सभा को संबोधित करेंगे। बाकी आप देखते रहिए। ये उनका काफिला है और से लगा जो ग्राम नगपुरा, ये उनका काफिला, उस पर देख सकते हैं दुर्ग जिले से लगा ग्राम नगपुरा है। वहाँ के जैन मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद जो है जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। भारत माता की। ये छत्तीसगढ़ है, आवाज जाना चाहिए भोपाल तक, कम से कम दोनों भाई है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत माता की, छत्तीसगढ़ की जनता की, नगपुरा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। केवल मध्य प्रदेश का मामा थोड़ी हूं। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि, ठीक है बेटी, खुश रहो भांजी, मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तारीख तो मुख्यमंत्री जी आपने, विजय जी ने तय करवाई है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मामा मेहमान कैसे हो सकता है? मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। छत्तीसगढ़ कभी भुलाए नहीं भूलता। मैं अभी कह रहा था मुख्यमंत्री जी से कि अगर हम नागपुर आए तो लगता है दूसरे प्रदेश में आ गए, लेकिन दुर्ग, नगपुरा और रायपुर आए तो ऐसा लगता है कि अपने ही प्रदेश में आ गए। दोनों भाई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। अपना छत्तीसगढ़ भुलाए नहीं भूलता। यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की यादें। मैं छत्तीसगढ़ के हर जिले में गया हूं, और हर जिले में नहीं, हर मंडल में घूम घूम के युवा मोर्चे का काम खड़ा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आपकी जिंदगी में आए। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। विष्णुदेव जी, विजय जी आए कि मामा इतने में काम नहीं चल रहा, इस साल और देना पड़ेगा। और हमका पूरे हिंदुस्तान के मकान देख लो और छत्तीसगढ़ के देख लो। एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के राज्य है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं अभी तो और चाहिए। तो आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि 3,03,384 घर और इसी साल आपको देने आया हूं। और केवल घोषणा करने नहीं आया, चिट्ठी लेके आया हूं स्वीकृति की, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपको मैं सौंप रहा हूं। ये 3,03,384 आवास आपको समर्पित है गरीब जनता के लिए। लेकिन इतने ही नहीं, अभी इतने ही और बचे। 3,03,000 से ज्यादा। तो आज और सुन ले विष्णुदेव जी, मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही ये 3,03,000 मकान और छत्तीसगढ़ के गरीबों को समर्पित कर दिए जाएंगे। एक भी गरीब नहीं छोड़ेंगे। नया सर्वे चालू, 31 मार्च तक पूरा कर लें। और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी,
मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास टू व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब टू व्हीलर सबके पास है, मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल होगी, टू व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1। और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया है, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूं। लाडली बहना के बाद महतारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है, और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय कर दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। तो हम कहा हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और जब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक। और तीसरी चीज, और कई किसान आए कि कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान, 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है? अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी, अब उनको भी मकान दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जो है केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जो है छत्तीसगढ़ आए हैं, और दुर्ग जिले से लगा जो गांव है, ग्राम नकपुरा, वहाँ गांव वालों ने बताया कि पहली बार जो है कोई केंद्रीय मंत्री आया वो शिवराज सिंह चौहान है। और शिवराज सिंह चौहान जो है एक योजना, मोर आवास मोर अधिकार योजना का शुभारंभ करने आए हैं। और ये गांव में जो है छत्तीसगढ़ वासियों को आवास को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की। उसमें उन्होंने यह भी कहा कि जिनके घर में स्कूटी है उनको भी घर दिया जाएगा, और जो लखपति बहनें हैं जिनकी आय जो है 15,000 से अधिक है उनको भी घर दिया जाएगा। लेकिन कई बार सर्वेयर गड़बड़ कर जाते हैं, कोई छूट गया, किसी को छोड़ दिया, गांव में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ पंचायत का, तो पता चला उस मोहल्ले के लो ही मत। मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह मेरे पास शिकायत आई। तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का, आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे, मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे, और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा, और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा।
इसका फायदा ये होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे।